हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी इंग्लिश की 7वीं क्लास है और इसमें कि हम सिंपल टेंस स्टार्ट करेंगे आज से। और कल मैंने इससे पहली क्लास थी, 6वीं क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इसमें जो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग होती है, मीनिंग होती है, वो मैंने आपको लिखा दी। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे आज से हम इजारम का प्रयोग। तो आप सभी मेरे साथ ही इनको नोट करते जाना और आराम से जिस बच्चे को समझ में नहीं आए वो वीडियो को दोबारा से रोक के पीछे देख सकता है, ठीक है। और फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसमें इजारम का प्रयोग। इजारम के प्रयोग में बता दूं जैसे कैसे टेंस आते हैं, तो आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। और एक बात और बता दूं, जो 28 तारीख को मैथ का टेस्ट हुआ था और मैंने बोला था कि 29 तारीख को हिंदी का टेस्ट होगा, उसके लिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, तो वो भी मैं 1-2 दिन में टेस्ट डाल दूंगा आपके लिए। और 28 तारीख को मैथ का तो टेस्ट हो चुका है और वो मैंने जो मेरे पे ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनका वो टेस्ट चेक भी हो चुका है। तो मैं उन बच्चों के आपको नंबर बताऊंगा, आप देखना किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपको इसमें कुछ टेस्ट के बारे में बताऊंगा, बच्चों के कितने कितने नंबर आए हैं। तो जैसे मैंने बोला, इसमें लिखा राम एक अच्छा लड़का है, यानी कि इसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव सीखेंगे, पॉजिटिव के बाद में इसमें नेगेटिव। जैसे यानी पहले तो इसमें नॉट वगैरह नहीं आएगा, नहीं आएगा, फिर दूसरे वाले नहीं आएगा, फिर क्या वगैरह आएगा। तो इस प्रकार सभी को सीखेंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किए हैं पॉजिटिव। तो राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें कैसे करते हैं मैं आपको इसको बताऊंगा। तो ये इजारम का प्रयोग है, यानी लास्ट में क्या आएगा है, तो वो किसका प्रयोग होगा, इजारम का, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, यानी काम कौन कर रहा है, यानी किसके बारे में बात हो रही है, यानी जिसके बारे में बात होती है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी काम करने वाला। तो यहाँ पे राम कौन है, राम एक अच्छा लड़का है। लड़का कौन है, यानी कि एक अच्छा लड़का कौन है, राम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, राम। तो सबसे पहले राम की स्पेलिंग बनाएंगे, किसकी, राम की। तो राम की स्पेलिंग बनाएंगे सबसे पहले, तो राम की राम बनेगी, ठीक है। राम के बाद में हमें इसमें लगानी होती है वर्ब, वर्ब लगानी होती है इजारे में से एक। मैं आपको बता दूं, अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं, इज। और सब्जेक्ट बहुवचन हो तो उसके लिए आर। और सब्जेक्ट में यानी कि स्वयं हो, आई हो, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, उसके साथ एम। तो राम कौन है, एक है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज। तो राम इज। अब एक के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, ए। यहाँ पे कैसा लड़का है, वो अच्छा लड़का। अच्छे की क्या होती है, गुड। और वो लड़के की क्या होती है, बॉय। लास्ट में लगाएंगे यहाँ पे फुल स्टॉप। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या आएगा, राम। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इसमें देखो मैं बता दूं कौन सी चीज क्या है। यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है ये। यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट। और यहाँ पे ये गुड क्या है, यहाँ पर गुड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है उसकी विशेषता ही तो बता रहा है, राम कैसा है, अच्छा। ये क्या हो गया, उसका एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन। ये किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बचा इज और ए। यहाँ पे ए क्या है, ए है आर्टिकल। ए आर्टिकल है। और जो इज बची है, ये इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इज क्या है, इज है वर्ब। इज क्या है, यहाँ पे वर्ब है। तो आप सभी बच्चे जो मैंने आपको लिख के दिखाए हैं, जिनको सभी को आराम से लिख लेना कि सब्जेक्ट कौन है, राम। यहाँ पे इज क्या है, वर्ब है। ए क्या है, आर्टिकल। गुड क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो मैंने लिखा आपके सामने राम एक अच्छा लड़का है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, राम इज अ गुड बॉय। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने जो इससे पहले जो बेसिक इंग्लिश की क्लास हुई थी उनमें मैंने एडजेक्टिव की और जो पूरी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनकी सभी की डेफिनेशन बताई थी। और मैंने आपको बताया था किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे प्रयोग किया जाता है, यानी नाउन को कैसे प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन को कैसे, और एडजेक्टिव को कैसे। मैं बता दूं
कि जो एडजेक्टिव है वो किसकी विशेषता बताता है, नाउन की। तो नाउन की विशेषता बताएगा तो ये नाउन की कहाँ पे आएगा, आगे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बता दूं मैं ए किसके लिए आया है, ए आया है लड़के के लिए। कितने लड़के हैं, एक लड़का है राम, तो राम बॉय के लिए क्या है, ए आया है। और मैंने जो बेसिक ग्रामर की क्लास कराई थी उसमें मैंने बताया था कि ए और एन और ये दा होता है वो किसके लिए आता है, हमेशा नाउन के लिए आता है। तो जिस बच्चे ने वो इससे पहली क्लास नहीं ली हो वो आराम से इनको देख सकता है। तो इसके बाद में एक और टेंस मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको पहले बनाना, फिर मैं बताऊंगा आपको इसको कैसे करना है। तो आप सभी करके बताना। मैं लिखा मोहन होशियार लड़का है, मोहन होशियार लड़का है। तो आप सभी को ये टेंस करना है, आप इसको जल्दी से कीजिए, फिर मैं आपको इसको करके बताऊंगा। तो उसके अलावा मैं आपको कुछ चीज और बता दूं, यहाँ से इसको नोट कर लेना, पहले आप इसको करके देखो। मैं यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना, आपके लिए बहुत काम की चीज हो गई है। तो मैंने आपके लिए 3 नोट लिखे हैं। सबसे पहला नोट है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या लगाते हैं, इज। फिर दूसरा लिखा है मैंने प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता के लिए क्या लगाते हैं, वर्ब आर। फिर तीसरा लिखा है मैंने आई। आई मार का मतलब होता है मैं के साथ यानी आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब क्या आती है, एम का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी बच्चे इनको नोट, ये 3 नोट लिखाए मैंने आपको, इनको अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये आपको बार बार सब्जेक्ट को पहचानने के लिए काम आएंगे। तो इस टेंस को मैं आपको करके बताता हूँ कि इस टेंस को कैसे करना है। सबसे पहले देखा आपने कि मोहन, सबसे पहले पहचाना है कि मोहन कितने हैं। मोहन कितने हैं, मोहन है एक। मोहन कितना है, मोहन होशियार लड़का है। तो मोहन कितना होंगे, मोहन एक होगा, होशियार लड़का है तो मोहन की मोहन, ठीक है। दूसरा लिखा, इसके बाद में आपको क्या लगाना है इसमें, वर्ब। वर्ब लगाएंगे क्या, यानी एक है तो क्या लगाएंगे, इज। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पे ए तो है नहीं, एक तो है नहीं, तो यहाँ पे ए तो लगाएंगे नहीं, लेकिन ए लगाएंगे। मैं आपको बताऊंगा ए क्यों लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले आएगा ए, उसके बाद में कैसा लड़का है, वो होशियार। तो होशियार की स्पेलिंग होती है इंटेलिजेंट। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखाऊंगा टेंस में, उन स्पेलिंगों को आपको अच्छे से याद करते जाना है, क्योंकि वो स्पेलिंग आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट की स्पेलिंग मैं लिख रहा हूं आपके सामने, आप इसको नोट कर लेना। इंटेलिजेंट, इसके बाद में लड़के की क्या होगी, बॉय।
लास्ट में फुल स्टॉप। तो मैंने आपको बताया कि मोहन होशियार लड़का है, तो मोहन कितने हैं? एक। तो मोहन इज अ इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पे मैं बताता हूं कि जी यहाँ पे जो ए आया है वो किसके लिए आया है? ए आया है बॉय के लिए। बॉय क्या है? नाउन। और नाउन के लिए क्या लगाते हैं? अगर नाउन सिंगुलर हो, नाउन कैसा हो? सिंगुलर, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ए। और इससे भी पहचान सकते हैं यहाँ पे मोहन, मोहन कितने हैं? एक है। अगर मोहन एक से ज्यादा सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? ए का, भले ही यहाँ पर एक लिखा आए हिंदी में या नहीं आए। तो मैंने बताया मोहन इज अ इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब, ये आर्टिकल। इंटेलिजेंट क्या है? यहाँ पे उसकी विशेषता बता रहा है। लड़का कैसा है? होशियार, तो ये क्या चीज हो गई? उसकी विशेषता यानी कि एडजेक्टिव। और यहाँ पे बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे, तो इनको अच्छे से नोट करो। इसके बाद मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा नेगेटिव के बारे में, यानी कि आपको मैंने आज सिखाया पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जो सेंटेंस होंगे एचआरएम के प्रयोग में, आप सभी उनको सीख चुके होंगे। और आप इन फॉर्मूलों को, यानी जो नोट लिखा है इनको जरूर नोट कर लेना। और जो मैं आपको एक्स्ट्रा स्पेलिंग लिखा रहा हूँ, इन स्पेलिंगों को जरूर नोट करना। जिस बच्चे पे जो स्पेलिंग नहीं आती हो वो इनको लिख के याद कर लेना, क्योंकि ये स्पेलिंग आपके आगे भी काम आने वाली है। क्योंकि ये स्पेलिंग है ना, इंटेलिजेंट वगैरह की बड़ी बड़ी स्पेलिंग होती है, ये आपकी जो जब आप 12th पास कर लोगे और जब एयरफोर्स नेवी वगैरह की जब तैयारी करोगे तो वहां पे भी इंग्लिश में पूछ लिए जाते हैं कि इंटेलिजेंट की स्पेलिंग क्या होगी, तो वहां पे आपको ये बतानी होती है। तो यहाँ पे ये आपके बहुत आगे आगे काम आने वाली है, तो आप इनको अच्छे से नोट करो और याद करते रहना। तो मैंने आपको बताया था कि जो 28 तारीख को मैथ का टेस्ट हुआ था उसका मैंने वो चेक कर दिया है। तो मैं एक एक करके सभी बच्चों को बुलाऊंगा यहाँ पे, और आप देखना किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। और कुछ बच्चे फेल हुए हैं और कुछ बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो आप देखना किसके अच्छे नंबर हैं। तो ये है टेस्ट, आप सभी बच्चे देख सकते हो कि ये सभी बच्चों के टेस्ट हैं। ये रहे टेस्ट, तो आप सभी देखना किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं और किसने कितना अच्छे से टेस्ट को किया है। तो इसमें कुछ बच्चों के नंबर कम है और कुछ बच्चों के नंबर बहुत अच्छे हैं, तो आप देखना किस बच्चे के अच्छे हैं। आप तो जानते ही होंगे कि मेरे पे कौन से बच्चे पढ़ते हैं, तो आप देखना वही बच्चे हैं। तो सबसे पहला टेस्ट मैं आपको पहले आपको दिखा देता हूं कि किस बच्चे के कितने नंबर हैं। यह है शिवा। शिवा के नंबर आए कितने? 31। 50 में से कितना है? इसके कम नंबर है, यानी पास है, लेकिन पास मैंने 30 पर रखा था, यानी 60% पर, और इसके 60% आए, तो इसके नंबर है, आप देखो आपको दिख रहे होंगे, इसके नंबर 31 50 में से, लेकिन ये पास है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है, चलो मैं साथ ही साथ बुलाता हूं। तो शिवा इधर आओ, तो आराम से। तो ये शिवा है, आप देखो इसको आगे करो सीधा। तो इसके नंबर कितने हैं? 41, ये पास है, ये लो जाओ। इसके बाद दूसरा है आदित्य। आदित्य के नंबर अच्छे आए हैं लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं, तो इसके नंबर है 41। कितने नंबर है इसके? उसके 31 थे, इसके कितने? 41, यानी कि 41 नंबर है। कितने में से? 50 में से। 50 में से कितने नंबर है इसके? 41 नंबर। तो जाओ शाबाश। इसके बाद अगला नंबर है जी है राज, यानी जो सबसे छोटा स्टूडेंट है हमारी क्लास का, वो क्या हो गया है? वो फेल हो गया। उसके नंबर कितने आए हैं? उसके नंबर आए 23, यानी कि 23। 50 में से 23, तो ये क्या हो गया है? फेल हो गया है। इधर आओ, ये रहा, ये सबसे छोटा है, लेकिन अभी थोड़ा पढ़ने में अभी इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ये इसके फेल हो गया है। ये कोई बात नहीं, आगे अच्छे से करना, ठीक है।
अब यहाँ पे ये 3 जो कॉपी बची है, ये बची है टॉपर्स की। कितने किसकी कॉपी है? ये टॉपर्स, यानी जिनके नंबर सबसे अच्छे नंबर आए हैं, ये 3 है। इनमें से 2 के तो बराबर बराबर नंबर है और 1 के उससे भी थोड़े ज्यादा है। तो आप देखना, तो मैं सबसे पहले बुलाऊंगा और मैं इन बच्चों को एक एक चॉकलेट भी दूंगा, जिससे कि इनका मोटिवेशन बढ़े और ये दोबारा से टेस्ट को करने के लिए और ज्यादा मेहनत करें। तो सबसे पहले बुलाऊंगा मैं, सबसे पहले नंबर आएगी निशांत आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? निशांत। तो निशांत के लिए ताली बजाओ सभी बच्चे। तो निशांत के नंबर है 47। कितने हैं? 47। आप देख लो, ये है निशांत, और आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, इसके नंबर आए 47। कितने नंबर है इसके? 47। शाबाश। तो मैं इसको एक चॉकलेट भी दूंगा, जिससे कि ये आगे आराम से टेस्ट को करे। ये मैंने इन बच्चों के लिए चॉकलेट मंगाई छोटी छोटी, तो इसको चॉकलेट मिलती है। जाओ, शाबाश। इसके बाद अगला स्टूडेंट है, लड़की है वो उसका नाम है रॉली। तो रॉली के लिए, रॉली इधर आओ पहले जल्दी से। रॉली के नंबर भी कितने हैं? 47। मैंने बोला था 2 बच्चों के बराबर आए हैं। तो रॉली के कितने नंबर हैं? 47। आप देख लो। तो रॉली के लिए तालियां जोर से, तालियां जोर से। तो रॉली के नंबर 47। ये लो टेस्ट, शाबाश। और इसको भी एक चॉकलेट मिलेगी, ये रही, ये लो, जाओ। तो इसके बाद में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं कीर्ति के। तो कीर्ति इधर आओ पहले, और कीर्ति के लिए सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाओ अच्छे से। कीर्ति के नंबर कितने हैं? 48 नंबर है इसके। कितने नंबर हैं? 48। इसको देखो आप, इसके नंबर है 48। तो शाबाश, और इसको भी एक चॉकलेट मिलेगी, ये लो, ठीक है, जाओ। तो आप सभी बच्चों ने देखा कि मैंने 6 बच्चे थे, उनके 6 बच्चों को टेस्ट लिए थे, और अब 2-3 बच्चे और बढ़ गए हैं, तो उनका भी टेस्ट नहीं हुआ है। तो अगली बार में उनका भी टेस्ट होगा यही। तो आप क्या करना, आराम से देखो। और आप भी, जो मैंने 28 तारीख को टेस्ट भी डाला था मैंने कम्युनिटी पर। किस पर? जो कम्युनिटी होती है यूट्यूब चैनल की, मेरे चैनल पे थी, उस पर मैंने टेस्ट को डाला था। जिस बच्चे ने अभी तक टेस्ट को नहीं दिया है, वो आराम से इस टेस्ट को आराम से अभी भी दे सकता है, क्योंकि वो अभी भी टेस्ट उस पर डला हुआ है। तो जिस बच्चे ने अभी तक टेस्ट को नहीं दिया है, वो टेस्ट को दे सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।